Welcome to the world of magic wonders. आज की कहानी है घड़ी सास का शागिर्द। एक कोहरे वाली सुबह पुराने शहर की पतली गली में थका हुआ लड़का अर्जुन एक पुरानी घड़ी की दुकान के दरवाजे पर दस्तक देता है। जम्हाई लेते हुए बुदबुदाता है, सर, कोई काम है क्या? दरवाजा थोड़ा सा खुलता है। बूढ़े घड़ी साज मिस्टर डेवलिन झांकते हैं और सख्त स्वर में कहते हैं, अनुशासन दिया नहीं जाता, कल सुबह 5 बजे आना। और दरवाजा बंद हो जाता है। अर्जुन अगली सुबह आता है, लेकिन 7:30 दरवाजा नहीं खुलता। वो धीरे से कहता है, सच में अगले दिन 6:30 आता है, फिर भी शांति। दुकान वैसे ही बंद, कुहासे में लिपटी। अर्जुन हाथ जेब में डालकर ठिठुरता है। तीसरे दिन 4:50 दरवाजा खुलता है। डेवलिन उसे देखता है और बस इतना कहता है, अब तुम तैयार हो। अर्जुन अंदर झाड़ू लगाता है। हर झाड़ू के साथ धूल उड़ती है और वो फिर से जम्हाई लेता है। उसे ये अंतहीन लगता है। दुकान की दीवारों से घड़ियों की टिक टिक गूंजती रहती है। अर्जुन एक स्टूल पर बैठकर सोचता है, ये कभी रुकती नहीं क्या? दूसरी ओर से डेवलिन उसे चुपचाप देखता है। न कुछ कहता है, न कोई तारीफ, बस देखता है। एक पुरानी घड़ी साफ करते समय अर्जुन ऊब जाता है। थका सा कहता है, मैं ये कर भी क्यों रहा हूं? उसी रात वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर लैपटॉप पर सर्च करता है, घड़ी में गियर्स कैसे फिट होते हैं। फिर बुदबुदाता है, तो ये यहां जाएगा। अगली सुबह सूरज से पहले वो फिर से दुकान की ओर चल पड़ता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है। वो डेवलिन से कहता है, मैं एक घड़ी बनाना चाहता हूं, क्या कोशिश कर सकता हूं? डेवलिन पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है। शुरू करो, बस इतना ही कहता है। अर्जुन वर्क बेंच पर बैठता है। कांपते हाथों से पहला गियर घड़ी में लगाता है। अचानक एक स्प्रिंग उछलकर बाहर आ जाता है। अर्जुन चौंकता है। उफ, नहीं नहीं। डेवलिन फिर भी चुप रहता है। अर्जुन गहरी सांस लेकर स्प्रिंग फिर से उठाता है। इस बार और सावधानी से। एक धीमी सी टिक की आवाज आती है। गियर ठीक से बैठ गया। अर्जुन मुस्कुराता है। काम कर गया। समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। घंटों बाद भी उसे थकावट नहीं हुई। पहली बार उसे आलस नहीं लगा। डेवलिन पास आता है, घड़ी को देखता है, सिर हिलाकर कहता है, तुम सीख रहे हो। अब अर्जुन हर सुबह समय पर आता है, बारिश हो या धूप, कभी गीला कभी थका, लेकिन हमेशा समय पर। शहर के लोग अब नोटिस करने लगे। एक बूढ़ी महिला अपने पति से कहती है, ये लड़का मेहनती लग रहा है। दुकान बंद होने के बाद भी अर्जुन वही रहता है। हर पुर्जा संभालते हुए बड़बड़ाता है, लगभग परफेक्ट। एक शाम डेवलिन पीछे के कमरे में बैठकर अपने पुराने फोटो को देखता है। एक युवा घड़ी साज की तस्वीर। वो अर्जुन को देखता है, जो सुबह की रोशनी में काम कर रहा होता है और सोचता है, ये कुछ बनने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अर्जुन पहली बार अपनी खुद की बनी घड़ी को शेल्फ पर रखता है। मैंने इसे बनाया, वो धीमे से कहता है। अब टिक टिक शोर नहीं थी, वो लय थी, उसका संगीत। वो अपने माँ पापा से मिलने गया। माँ ने देखा, तू बदला बदला लग रहा है। उसने उन्हें एक घड़ी दी, खुद बनाई हुई। ये आपकी है, वो बोला। दुकान लौटते समय
डेवलिन खिड़की से देख रहे थे, चुपचाप, गर्वित। अर्जुन अब सिर्फ छात्र नहीं रहा था, वो इस समय का संरक्षक बन चुका था। नई ग्राहक आई। वो लड़का जादू करता है, एक बुजुर्ग महिला बोली। एक व्यक्ति ने कहा, एक खास एनिवर्सरी घड़ी चाहिए। अर्जुन बोला, व्यक्तिगत बनाऊंगा। उसी शाम डेवलिन को खांसी हुई। उन्होंने खून लगे रुमाल को छुपा लिया, लेकिन सिखाना जारी रहा। समय एक दर्पण है, डेवलिन बोले। अगले हफ्ते अखबार में हेडलाइन छपी। एक शागिर्द ने शहर को समय पर यकीन दिलाया, मगर डेवलिन की हालत बिगड़ती गई। अर्जुन ने देखा, उनका हाथ कांप रहा था। एक दिन उन्होंने एक आखिरी पाठ पढ़ाया, लाइफ क्लॉक। ये घंटे नहीं, शुरुआतें दिखाता है। शाम को डेवलिन चुपचाप निकल गए। कोई अलविदा नहीं, बस एक सिर हिलाना। अगले दिन कुर्सी खाली थी, औजार वही रखे थे। एक पुरानी घड़ी के नीचे अर्जुन को चिट्ठी मिली, रिद्म जिंदा रखना। उसने डेवलिन का चश्मा शेल्फ पर रखा। मैं आपको गर्वित करूंगा, उसने बुदबुदाया। एक दिन एक छोटा लड़का दुकान में झांका। मैं देख सकता हूं, वो बोला। अर्जुन ने अपनी सबसे खास घड़ी प्रदर्शित की, लाइफ क्लॉक। सबने तारीफ की। और एक दूसरे शहर में एक और लड़का झाड़ू उठा रहा था। अर्जुन अब भी हर सुबह सबसे पहले आता है। उसकी दिनचर्या अब जुनून है। उसके माता पिता पहली बार दुकान आए। मां बोली, ये सब इसने बनाया? स्थानीय प्रदर्शनी में अर्जुन ने कहा, आलस कमजोरी नहीं है, वो सपनों की कमी का लक्षण है। अब दुकान में एक दीवार है, उसकी घड़ियों से भरी हुई। मुख्य घड़ी के नीचे एक प्लेट पर लिखा है, डेवलिन, जिसने समय सिखाया। दुकान अब हर सेकंड की टिक से जी रही है, जो अर्जुन ने कमाया। कहानी की सीख, आलस कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मन का लक्षण है जिसमें कोई सपना नहीं होता। जब लक्ष्य साफ हो तो मेहनत अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन, जिज्ञासा और सच्चे मार्गदर्शन से कोई भी खोया हुआ इंसान अपनी दिशा पा सकता है। For more such videos, please visit our channel Magic Wonders. To learn more, visit our website at www.magicwonders.fun.